आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को पूरा जरूर वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है वो एक्सपोज करेंगे और बहुत सारे लोग जो है ना वो बेनकाब होंगे। तो इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना है। बहुत से लोग कहेंगे यार बिग बॉस तो खत्म हो गया, तो आप बिग बॉस की बात क्यों कर रहे हैं? देखो यार, एक शो था जिसमें बहुत कुछ हुआ। अब ये जो चीजें है ना वो रिपीट हो सकती है, और ये चीजें ऐसी हैं कि किसी की लाइफ जो है ना वो खराब कर सकती है और उस पर बहुत बुरा इफेक्ट भी डाल सकती है और उस इंसान का करियर भी खत्म कर सकती है। यही चीज है, तो इन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे तो जितनी भी नोट्स हैं वो खुद ब खुद सुलझती जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी जब बिग बॉस शो में थे तो आपने देखा था जो भी इवेंट्स मुनव्वर फारूकी के साथ हुए थे, मुनव्वर फारूकी को ये बोला जाता था कि भाई आपका गेम जो है फीका पड़ रहा है। तो वहां पे मुनव्वर फारूकी बार बार बोलते थे कि कोई आके मुझसे जो 1-to-1 करता नहीं था, मतलब मुझसे जो है वो लड़ ही नहीं रहा, तो मैं जबरदस्ती क्यों लड़ू। ये जैसे कहते हैं ना, आप नॉर्मली अगर जो है कहीं पे भी होगे और अगर आपसे कोई बिला वजह बात नहीं कर रहा है, बिला वजह कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है, तो कोई भी जो मैच्योर सेंसिबल इंसान होगा वो जो है ना बिला वजह की जो है ना आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेगा, ये नॉर्मली होता है। अब यहाँ पे मुनव्वर फारूकी के ऊपर जब बुरा वक्त आया तो बहुत सारे लोग जो मुनव्वर फारूकी के सामने एक वर्ड भी नहीं बोलते थे, उन्होंने ऑल ऑफ सडन बोलना शुरू कर दिया। अब देखो यार, क्या होता है ना कि मुनव्वर फारूकी के जो है एक दोस्त, जिन्हें मुनव्वर फारूकी ने भी अपना दोस्त कहा, लेकिन उनकी तरफ से बहुत दफा बोला गया था कि भाई मुनव्वर तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूँ, तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। बहुत सारे लोग जो मुनव्वर से दोस्ती का जो है वो दावा करते थे, पीछे बुराई करते थे और सामने कहते थे कि मुनव्वर तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। अब उसमें जो है बहुत सारे नाम है, ऑलमोस्ट जो है वो आधे कंटेस्टेंट्स का जो है वो यही शिकायत थी कि मुनव्वर तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते। अब एक मुनव्वर किस किस के लिए स्टैंड लेता। अब यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें जो थी ना वो फिशी थी, लेकिन जो अभिषेक जो है उनका घर से बाहर जाना, वापस अंदर आना, और जिस तरह के उनके एक्शन से उससे पता चल गया था, उन्हें हिट मिल गई थी, मुझे कहीं से सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उनको वहां से सपोर्ट वैसी नहीं मिली, या जो है वो वर्क नहीं करी। आप कह सकते हैं कि भाई हवाबाजी, समझ रहे ना आप। अब क्या होता है ना, यूजुअली अपने आप के ऊपर रखकर सोचना कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा और आप के बेस्ट फ्रेंड के साथ किसी ने बुरा किया होगा, तो जिस इंसान ने बुरा किया होगा आप उसे डिस्टेंस रखोगे। चलो यहाँ पे एक और बात करते हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ किया होगा नेशनल टेलीविजन पे जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जो ऐसा होगा जिसको आप अपनी नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करना चाहोगे, या आप अपने साथ पसंद भी नहीं करोगे कि वो चीज हो, तो आप उस इंसान से डिस्टेंस रखोगे जो किसी की लाइफ में जो है वो एक ऐसा जो है भूचाल लिया है जिससे अगला जो है उसकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ हो सकता था। तो यहाँ पे जब वो लोग बाहर आते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि रिश्तों की लड़की की पिक्चर किसके साथ आई थी। रिश्तों की लड़की की पिक्चर आई थी कच्चा बादाम के साथ। फिर उसके बाद जो मुनव्वर के पक्के दोस्त, जो अपने आप को बहुत पक्का दोस्त कहते थे और बार बार मुनव्वर से एक्सपेक्ट करते थे कि वो मेरे लिए स्टैंड ले, वो मेरे लिए स्टैंड ले, वही पक्के दोस्त जो है वो दोस्त किसके बन गए? वो दोस्त बन गए आयशा के, जिनको लोग फेम डिगर कहते हैं और सब कहते हैं ये, ठीक है, जिनको सलमान खान ने भी कहा था कि यहाँ पे फेम के लिए आई है, मुनव्वर तुम्हारे नाम से यहाँ पे फेम लेने आई है, राइट। वो अभिषेक जो है उन्हीं आयशा के जो है बेस्ट फ्रेंड बन गए। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यही सब लोग जो है आपस में मिल रहे हैं, मीटअप्स हो रहे हैं इनके और हंसी मजाक हो रहे हैं। अब इस पिक्चर में सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुनव्वर को डिफेम किया था, वो सब के सब एक साथ खड़े हैं। लोग क्या होता है, एक चीज होती है फितरत का मतलब समझते हैं। फितरत क्या होती है कि आप कुछ ऐसी अनयूजुअल चीजें करो, आप ऐसी चीज कर रहे हो जो नॉर्मली आदतें लोगों की नहीं होती है, तो उससे हटके कुछ ऐसी चीज जिसमें किसी का भला या किसी का बुरा हो रहा हो। कुछ लोगों की फितरत में नरमी होती है, और जैसे कहते हैं ना, इग्नोर कर देना होता है कि यार इट्स ओके, इट्स फाइन, काइंड हार्टेड होते हैं। उनकी फितरत ऐसी होती है कि वो इग्नोर कर देते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनकी फितरत में शामिल होता है। कुछ लोग की फितरत में डसना शामिल होता है। यहाँ पे आप ये देखो कि सब के सब एक साथ खड़े हुए, दैट मीन्स ये सब के सब एक जैसे ही है। इन सब का जो गोल था, जो इन सब की फितरत है, वो सब सेम दिख रही है। इससे एक चीज और पता चलती है कि इन सब में इतनी तो नहीं थी हिम्मत, इन सब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई ये शो में मुनव्वर फारूकी से 1-to-1 होके जो है वो कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ जो है कोई मुद्दा उठा सके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सब इस प्लानिंग का हिस्सा थे? ये सब के सब आपस में मिले हुए थे, जानते थे कि मुनव्वर के साथ क्या होने वाला है, और इसी वजह से चुप थे। शुरू के 2.5 मंथ्स ये लोग चुप रहे, और उसके बाद जो है इन सब के मुंह में जबान आ गई, क्योंकि वेट कर रहे थे उस मुद्दे का। इनको
पता था कि किसी ने बाहर से आना है। ऐसा अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाओ तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी कि जो मुनव्वर के हेटर्स भी हैं, जो इस चीज को एंजॉय भी करते हैं, देखो एक बात याद रखना कि आपका एक बंदा तो फेवरेट नहीं होता ना। हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं, काफी सारे फेवरेट होते हैं। तो कोई भी आएंगे, अब सीजन 18 भी आएगा और भी शोज होंगे। अब उन शोज में अगर आपके फेवरेट के साथ या आप जिसके फैन हो उसके साथ कुछ ऐसा होगा तो आप क्या ये पसंद करोगे? तो हमेशा ना एक बात को याद रखना कि जहां पे कुछ अनयूजुअल चीजें हो रही हो, जहां पे उस चीज से उसका कोई लिंक ना बनता हो, उस चीज को जो है ना कंडेम करो, उस एक्ट को कंडेम करो। बोलो कि नहीं भाई, तुम्हारा जो है ना तरीका ही गलत है, तुम्हारी इंटेंशंस गलत है। यहाँ पे जिन लोगों की गलत इंटेंशंस थी वो आज एक साथ खड़े हुए हैं। उनका गोल ये था कि मुनव्वर फारूकी शो ना जीते। एक शो ना जीतने देने के लिए इतनी जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और बाहर आके जो है वो सबके सब एक साथ खड़े हो गए। जैसे कि मतलब वो बहुत ही अपने आप को एक हैप्पी ग्रुप दिख रहे हैं, बट मुझे ये लोग जो है ना वो लूजर्स दिख रहे हैं। उनके कुछ भी करने से मुनव्वर फारूकी की जो हाइप है उसमें तो फर्क नहीं आया, बल्कि वो बढ़ गई। मुनव्वर फारूकी का काम भी दुगना तुगना होने लगा। लॉकअप से भी ज्यादा इस वक्त मुनव्वर फारूकी बिग बॉस के बाद काम कर रहे हैं। तो उससे एक चीज ये हो गई कि भाई इन लोगों का जो एक इमेज था वो लोग के सामने खुल के आ गया। और इसके साथ साथ इन लोगों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने हिट नहीं हो पा रहे, इतना लोगों को जो क्लिक नहीं कर पा रहे। क्या अभिषेक वाकई मुनव्वर के दोस्त हैं? मुझे बताना जरूर कि क्या आपका सच्चा दोस्त आपको नुकसान पहुंचाने वालों के साथ खड़े होकर जो तस्वीरें खिंचवाता है, या आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका बहुत करीबी दोस्त किसी ऐसे लोगों के साथ घूमता फिरता है जो पूरी तरह शामिल थे आपके दोस्त को नीचा गिराने में, यहाँ तक के उस इंसान की ऐसी हालत हो गई थी कि आप लोगों को याद है कि मुनव्वर फारूकी खा पी नहीं पा रहा था वो बंदा। तो क्या आप उन लोगों के साथ खड़े होंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू सो मच, बाय।